नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक आने वाली हिंदी फिल्म की जिसका नाम है भूत बंगला। इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा है। हालांकि इसकी रिलीज डेट थोड़ी आगे खिसक गई है। अब ये 2 अप्रैल 2026 को आने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इस फिल्म के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है फिलहाल, वो अब तक जो ऑफिशियल घोषणाएं हुई हैं या प्रोमोज आए हैं और फिल्म का जो एक छोटा सा सारांश रिलीज किया गया है, उसी पर आधारित है। जाहिर है, पूरी कहानी का ताना बाना तो अभी गुप्त ही है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो सूत्र हैं हमारे पास, इनके जरिए कहानी की अब तक जो तस्वीर उभरी है उसे थोड़ा और गहराई से समझें। देखते हैं इस रहस्यमयी बंगले की कहानी में क्या कुछ छुपा हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल। हम मुख्य रूप से फिल्म के ऑफिशियल सिनॉप्सिस और प्रोमोज में जो जानकारी सामने आई है उसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब फाइनल फिल्म आएगी तो हो सकता है कुछ चीजें अलग हों या और विस्तार से दिखाई जाए। तो ये एक तरह से शुरुआती विश्लेषण है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंगले से जिसे भूतिया माना जाता है, और इसका इतिहास भी काफी कह सकते हैं काला है। बताया गया है कि करीब 50 साल पहले इस घर के जो असली मालिक थे उनकी बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुनने में आया है कि उनकी पत्नी और बच्चा भी उसी वक्त बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। ये जो 50 साल पुराना अनसुलझा रहस्य है ना, यही कहीं ना कहीं आज की घटनाओं की नींव रखता है, ऐसा लग रहा है। अब वर्तमान समय में यही बंगला मरने वाले मालिक के 3 भतीजों को विरासत में मिलता है। और यहीं से मुश्किलों का एक नया दौर शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे बंगले से जुड़ा कोई श्राप है जो अब इन भतीजों पर आ गया है। विरासत मिलने के फौरन बाद ही एक भतीजे की मौत हो जाती है, वो भी एक संदिग्ध कार दुर्घटना में। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब दूसरे भतीजे की लाश उसी बंगले के अंदर मिलती है। तो ये तो साफ है कि उसकी हत्या हुई है। 2 मौतें बैक टू बैक, डर का माहौल बनना तो लाजमी है। इसने कहानी में रहस्य और खतरे के तत्व को काफी बढ़ा दिया है शुरू में। बिल्कुल। इन डरावनी घटनाओं के बाद जो तीसरा और आखिरी जीवित भाई बचा है, वो जाहिर है डर के मारे अपनी बेटी रेखा के साथ उस बंगले को छोड़कर शहर चला जाता है। कहानी अब उस एक सीमित डरावनी जगह से निकलकर शहर के माहौल में आ जाती है। ये भी एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ, ये सेटिंग का जो बदलाव है कहानी को एक नया आयाम देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर आने से उनकी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं? अक्सर ऐसी कहानियों में खतरा पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है यहाँ भी। शहर आने के बाद भी रेखा को डराने धमकाने वाले फोन कॉल्स आने लगते हैं। और यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। पुलिस का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे शायद कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि परिवार का ही कोई सदस्य है जिसका कोई छिपा हुआ मकसद है। हाँ, ये संदेह जो है कहानी में एक बहुत जरूरी परत जोड़ता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी है कि कौन कर रहा है और शायद क्यों कर रहा है। क्या ये वाकई कोई अलौकिक शक्ति है या फिर कोई बहुत सोची समझी मानवीय साजिश? इसी उलझन और डर के बीच रेखा मदद मांगने पहुंचती है मोहन के पास। मोहन, जिसके बारे में बताया गया है कि वो एक लोकल यूथ क्लब का नेता है। लेकिन उसके सबसे खास बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो ये है कि वो भूतों के अस्तित्व पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। एक संशयवादी किरदार को भूतिया कहानी के केंद्र में रखना, ये हॉरर जॉनर के लिए एक मजेदार एंगल है ना? बिल्कुल, ये क्लासिक सेटअप है जहां तर्क और अतार्किकता का टकराव होता है। एक संशयवादी नायक कहानी में कई संभावनाएं खोलता है। एक तरफ वो घटनाओं की तार्किक व्याख्या ढूंढने की कोशिश करेगा, जिससे वो रहस्य सुलझाने वाला पहलू मजबूत होगा। दूसरी तरफ उसके अविश्वास का लगातार अलौकिक घटनाओं से सामना होना डर और शायद कॉमेडी दोनों पैदा कर सकता है। हाँ, कॉमेडी की बात आपने सही कही। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो भूत मानता ही नहीं, वो भूत बंगले में सबूत ढूंढ रहा है। तो मोहन मदद के लिए राजी हो जाता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस बंगले की जांच करने का फैसला करता है। इरादा वही है, इन अजीब घटनाओं के पीछे का सच जानना, वो भी तार्किक तरीके से। और यहीं पर कहानी में कुछ और दिलचस्प किरदारों की एंट्री होती है, ऐसा पता चला है। सूत्रों में एक रहस्यमयी मीडियम का जिक्र है, यानी कोई ऐसा जो आत्माओं से बात करने का दावा करता हो या करती हो। और साथ ही एक बेहद डरपोक केयरटेकर भी है जो शायद बंगले की देखरेख करता है। अच्छा, मीडियम और डरपोक केयरटेकर, ये तो प्रियदर्शन की फिल्मों वाले किरदारों की याद दिलाते हैं।
उनकी फिल्मों में अक्सर ऐसे कई सारे किरदार एक ही जगह फंस जाते हैं और फिर गलतफहमियों और उनकी अपनी हरकतों से कॉमेडी पैदा होती है। क्या आपको लगता है कि ये किरदार सिर्फ कॉमेडी के लिए या कहानी में इनका कोई गहरा मकसद भी हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, प्रियदर्शन की फिल्मों की खासियत ही यही रही है कि वो मल्टी स्टारर कास्ट लेते हैं और हर किरदार का कहानी में अपना एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा होता है। वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं होते। जो डरपोक केयरटेकर है, हो सकता है वो बंगले के कुछ पुराने राज जानता हो, या फिर उसकी डरपोक हरकतें ही अनजाने में किसी सुराख की तरफ इशारा कर दें। मीडियम का किरदार भी दिलचस्प है। क्या वो वाकई असली है या नकली? क्या वो जांच में मदद करेगी या और भटकाएगी? ये किरदार कहानी में हास्य और अराजकता का तड़का तो लगाएंगे ही, लेकिन हो सकता है ये कहानी के रहस्य को और उलझाने या सुलझाने में भी अहम भूमिका निभाए। मतलब ये किरदार सिचुएशनल कॉमेडी के साथ साथ प्लॉट को आगे बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। हाँ प्रियदर्शन जिस तरह हॉरर और कॉमेडी को मिलाते हैं, जैसे हमने भूल भुलैया में देखा था, हाँ, उसमें किरदारों की आपसी खींचतान और अजीब स्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। भूल भुलैया एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और कॉमेडी को सफलतापूर्वक मिलाया था। यहाँ भूत बंगला में भी उम्मीद है कि हॉरर सिर्फ डराने वाले सीन से नहीं आएगा, बल्कि उस अनिश्चितता से आएगा कि खतरा असली है या बनाया हुआ। और कॉमेडी किरदारों के रिएक्शन से पैदा होगी, खासकर जब एक संशयवादी और एक डरपोक एक ही छत के नीचे हों और साथ में एक मीडियम भी हो। ये टकराव ही हास्य का स्रोत बन सकता है। तो अब कहानी का मंच फिर से सज गया है उसी भूत बंगले में। मोहन, उसके दोस्त, मीडियम, केयरटेकर सब वही मौजूद हैं। यहीं पर फिल्म का क्लाइमैक्स सेट होने की बात कही गई है, जहां सच्चाई सामने लाने की कोशिश होगी। हाँ, क्लाइमैक्स वापस उसी बंगले में होगा जो कहानी का केंद्र है। यहीं पर सारे धागे आकर जुड़ेंगे। दर्शकों के मन में अंत तक यह सवाल बना रहेगा, क्या रेखा का डर सही है? क्या वाकई कोई अलौकिक शक्ति बदला ले रही है, या फिर मोहन का संदेह सही है और ये सब किसी इंसान की शैतानी चाल है? और कहा जा रहा है कि अंत में एक क्लासिक प्रियदर्शन स्टाइल ट्विस्ट होगा, जिसमें असली कातिल को पर्दाफाश होगा। उनकी फिल्मों में ये ट्विस्ट अक्सर कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं। सही कहा। प्रियदर्शन अपनी फिल्मों में सस्पेंस बनाने और आखिर में चौंकाने वाले खुलासे करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ कातिल का चेहरा सामने लाने की बात नहीं है। सूत्रों में जिक्र है कि इस खुलासे के साथ एक बहुत पुराना, गहरा पारिवारिक रहस्य भी सामने आएगा। हाँ, ये पारिवारिक रहस्य वाली बात मुझे भी बहुत अहम लग रही है। इसका मतलब है कि कहानी सिर्फ हाल की हत्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जुड़ाव 50 साल पहले हुई उस मालिक की हत्या और उसके परिवार के गायब होने से भी है। ये रहस्य क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? ये शायद कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये पारिवारिक रहस्य ही शायद हत्याओं का मोटिव हो सकता है कि 50 साल पहले की घटना का सच कभी सामने आया ही न हो और आज जो हो रहा है वो उसी अधूरे सच का नतीजा हो। ये रहस्य प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, कोई नाजायज रिश्ता, छिपा हुआ खजाना या कुछ और भी गहरा हो सकता है। प्रियदर्शन अक्सर अपनी कहानियों में मानवीय रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं को बुनते हैं। हो सकता है ये रहस्य ही बंगले के तथाकथित श्राप की असली वजह हो। तो मतलब ट्विस्ट सिर्फ ये नहीं बताएगा कि किसने किया, बल्कि ये भी समझाएगा कि क्यों किया, और वो क्यों शायद उस गहरे पारिवारिक राज में छुपा हो। ये कहानी को सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी से ज्यादा एक मिस्ट्री ड्रामा भी बना देता है। बिल्कुल, हॉरर माहौल बनाने के लिए है, कॉमेडी शायद तनाव कम करने और किरदारों को दिलचस्प बनाने के लिए। लेकिन कहानी का दिल शायद उस पारिवारिक रहस्यों और उसके सुलझने में ही है। अंत में जब पर्दा उठेगा तो उम्मीद है कि वो न सिर्फ हाल की घटनाओं को समझाएगा, बल्कि 50 साल पुराने रहस्य पर से भी पर्दा हटाएगा और बंगले के भूत का असली मतलब सामने लाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम उपलब्ध जानकारी को समेटें तो भूत बंगला एक ऐसी कहानी लगती है जिसमें एक डरावना बंगला है, उससे जुड़ा एक पुराना रहस्य और शायद एक श्राप है, हाल में हुई हत्याओं की एक गुत्थी है, एक ऐसा हीरो है जो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता, और ढेर सारे मजेदार किरदार हैं जो इस उलझन में फंसे हैं। और इन सब के बीच सवाल वही है, ये सब अलौकिक है या इंसानी साजिश? हाँ, संक्षेप में यही तस्वीर उभरती है। फिल्म में हॉरर, कॉमेडी, सस्पेंस और पारिवारिक ड्रामा का मिश्रण होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। प्रियदर्शन का निर्देशन और एक अप्रत्याशित अंत की उम्मीद इसे और दिलचस्प बनाती है। ये देखना मजेदार होगा कि वो हॉरर और कॉमेडी के बीच संतुलन कैसे साधते हैं।
वाकई सारे मसाले तो नजर आ रहे हैं इसमें। हॉरर का माहौल, कॉमेडी के लिए किरदार, सस्पेंस के लिए हत्याएं और रहस्य, और ड्रामा के लिए पारिवारिक राज। और इसी पारिवारिक रहस्य को लेकर एक विचार मन में आता है जो शायद सोचने लायक है जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं होती। सोचिए, वो कौन सा इतना गहरा, इतना पेचीदा पारिवारिक राज हो सकता है जो किसी इंसान को इस हद तक ले जाए कि वो न केवल भूत प्रेत का पूरा नाटक रचे, बल्कि एक के बाद एक कई हत्याएं भी कर दे। उस राज की प्रकृति क्या होगी? क्या वो शर्मिंदगी से जुड़ा है, लालच से, बदले से, या किसी और गहरी भावना से? ये सवाल कहानी की जड़ तक जाता है। वजन कितना ज्यादा होगा कि वो ऐसे खूनी खेल की वजह बन जाए। खैर, उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से भूत बंगला की कहानी की एक संभावित रूपरेखा और उसके अलग-अलग पहलुओं पर कुछ रोशनी पड़ी होगी। अब इंतजार रहेगा 2 अप्रैल 2026 का, जब फिल्म रिलीज होगी और हम देख पाएंगे कि असल कहानी हमारी इस चर्चा से कितनी मिलती है और कितनी अलग है।